हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पेज नंबर 16 का टॉपिक नंबर 19 है, जिसमें हम बात करेंगे NFHS 6 की 23-24 के महत्वपूर्ण आंकड़े। टॉपिक मैंने आपको टेलीग्राम में डाल करके बता दिया था कि ये हम कल वीडियो लाने वाले। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर MCQ के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 के 23-24 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ध्यान रखिएगा कि 5 वर्ष से कम आयु वर्ग की बात की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वाला 5 वाला रिपोर्ट जो देखेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलता था 8.2%, लेकिन ये घट करके अभी हो गया है 8.0%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन आता है। पहला तो आपका ग्रामीण पूछा जा सकता है कि ग्रामीण जो जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना रहा, और दूसरा हो सकता है कि शहरी में कितना रहा। तो ये दोनों आपको याद रख लेना है। जैसे अगर हम बात करें कि ग्रामीण में, तो ग्रामीण में ये जो है 8.6% है, जबकि शहरों में की बात किया जाए यानी शहरी क्षेत्रों में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग की जो प्रतिशतता दिखाई गई है वो 6.6% है। ठीक है, तो ये दो खास करके भी आप याद रख लेना। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि NFHS 6 के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या घटकर कितने प्रतिशत हो गई है, जबकि पूर्व में NFHS 5 में यह 26.5% थी, यानी घट गई है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि 26.5 से तो कम ही होगा। तो कितना है भाई, यहाँ पर कह सकते हैं 25.5%। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, 25.5%। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि NFHS 5 में बाल और युवा जनसंख्या के आंकड़ों में ये गिरावट देखने को मिली है, और 15 वर्ष से कम आयु की जो जनसंख्या है वो घट चुका है। मतलब 15 वर्ष से जो भी आयु वर्ग की जनसंख्या थी वो पहले की तुलना में थोड़ा हमें घटा हुआ देखने को मिल रहा है। कितना घटा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 26.5 से घट करके 25.5 दर्ज किया गया। राइट, अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट आता है कि NFHS 6 2023-24 के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की वृद्धि जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ करके कितना हो गया है। यानी 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 12.9%। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि NFHS जो 5 था, इसमें ये आंकड़ा कितना दिखाया गया था, 11.8%। ठीक है, लेकिन जब 6 की आंकड़ा आई है तो यहाँ पर हमें 12.9% यानी थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो ये दोनों की तुलना के साथ आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में हो सकता है कुछ भी पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, 23-24 के आंकड़ों के आधार पर भारत में बिजली युक्त घरों में निवास करने वाले आबादी का प्रतिशत कितना हो चुका है। मतलब बिजली युक्त घरों में, जिनके घरों में बिजली पहुंच चुकी है, वैसे कितने प्रतिशत हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो बहुत सही आंसर है, 98.3%। ठीक है, अब यही आंकड़ा अगर जो 5 की तुलना में देखा जाए NFHS 5 की तुलना में, तो ये आंकड़ा उस वक्त 96 के आसपास था, 96.8। ये आपका आंकड़ा यहाँ से बढ़ करके 98.3% पर आ चुका है। तो हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, काफ़ी उल्लेखनीय सुधार के रूप में आप कह सकते हो। फिर आता है NFHS 6 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेहतर पेयजल स्रोत, ठीक है, बेहतर पेयजल स्रोत सुविधा का उपयोग करने वाले आबादी का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे बिजली वाला हुआ, पेयजल वाला हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर बात करें तो अभी फिलहाल में 96.5% देखने को मिला है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और 5 के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी 5 में 5 बोलूँगा, इसका मतलब कि NFHS 5 की बात कर रहे हैं। इसमें ये आंकड़ा जो था वो दिखाया गया था 95.9%। ठीक है, 95.9%। और अब आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। राइट, जो कि सुधार को देखा जा रहा है। NFHS 6 के अनुसार परिवार में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने वाले आबादी का प्रतिशत कितना है। मतलब कि आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल परिवार जो कर रहे हैं उनका प्रतिशत कितना दिखाया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि अगर अभी की तुलना में देखा जाए तो जैसे कि आपका 94.2% परिवार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा पिछली बार 94.3% पर रुका हुआ था।
ठीक है, ये आंकड़ा यहाँ से यहाँ गया है, यानी आप देख सकते हैं थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, राइट। तो फिलहाल तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि NFHS 6/23-24 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़कर के कितने प्रतिशत हो गया है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज, ये ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़कर के कितना हो गया है, जो कि NFHS 5 में ये 41.0% था, बढ़ा है तो यानी इससे ज़्यादा ही होगा, तो कितना है ये याद रखिएगा, 60.2%। ठीक है, 60.2% ये याद रखना है। अब यहाँ पर दो चीज़ आ सकता है, एक तो आपका ग्रामीण क्षेत्र में कितना हुआ ये याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें हम तो ये कवरेज 62.0% देखने को मिल रहा है, और वहीं पर शहरी क्षेत्रों की तुलना में देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों की बात किया जाए तो 56.4%। मतलब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये आंकड़ा जो है आपका ग्रामीण का है और ये जो है आपका शहरी क्षेत्र का है, तो यहाँ पर दोनों हमने लिख दिया, याद रख लेना। स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ करके कितना हो गया है, पहले 41.0 था, अब 60.2% हो चुका है। नेक्स्ट सवाल क्या बनता है कि NFHS 6/23-24 के अनुसार वित्तीय समावेशन के तहत कितने प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस खाता है। कितने परिवारों के पास या तो बैंक खाता या फिर पोस्ट ऑफिस खाता है, तो यहाँ पर 98.2%, राइट, 98.2%। जितने भी डाटा हैं आप इन्हें सोच करके रखेंगे कि एक बार में याद हो जाएगा, तो बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला है। थोड़ा सा आप टाइम देंगे, लिख लिख करके याद करेंगे, तब जा करके याद होगा। हम आपको एग्जैक्ट डाटा बता दे रहे हैं, आप थोड़ा सा इन्हें एक दो बार बुक से पढ़ करके प्रैक्टिस करिए, तब जा करके याद हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि देश के 98.2 परिवारों में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस खाता उपलब्ध है, और इसके अलावा 18.8% की बात करें, 18.8% ऐसे परिवार हैं, परिवारों में महिलाओं के नाम पर अकेले या फिर संयुक्त रूप से घर का जमीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना होगा। अगला सवाल बनता है कि NFHS 6 के अनुसार 6 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में कभी स्कूल गई महिलाओं का कुल प्रतिशत कितना दर्ज किया गया। मतलब ऐसी कितनी महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो 6 वर्ष और उससे अधिक आयु की कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि कभी ना कभी वो स्कूल गई हैं, ऐसे प्रतिशत कितना देखने को मिला है, तो 73.7%। 73.7% यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पर अगर एक चीज़ और देखा जाए, जैसे कि वापस से यहाँ पर ग्रामीण और शहरी वाला मैटर आ सकता है, तो ग्रामीण और शहरी में दोनों में याद रखना है, ठीक है। तो ग्रामीण की अगर बात किया जाए तो 69.2% देखने को मिलेगा, और वहीं शहरी क्षेत्रों में ये 84.3% है। तो ये तो सही है भी, क्योंकि गाँव में वैसे भी ज़्यादातर अब तो मतलब पहले की तुलना में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो शहरों में ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि NFHS 6 के अनुसार 15 से 49 आयु वर्ग में 10 या फिर उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत क्रमशः कितना है। मतलब 15 से 49, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 से 49 वाला ही ज़्यादातर पूछे जाने की चांसेस रहता है। तो ये याद रखना कि 15 से 49 वर्ग की आयु में 10 या फिर उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली जो महिलाओं की बात की जा रही है, पुरुषों की बात की जा रही है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं का 46.4% और पुरुषों में 54.6% की आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, ये जो टॉपिक ऐसा है ना, आपको हर बार लगेगा कि यार छोड़ देते हैं, क्या ही रखा है, एक नंबर छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। आप इसे टाइम टू टाइम रिवीजन करिए, याद हो जाता है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। NFHS 6/23-24 के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दुगनी होकर के कितनी प्रतिशत हो गई है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी इंटरनेट ही चल रहा है, तो इंटरनेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। जैसे पहले आपका 33.3% हुआ करता था 5 के अकॉर्डिंग, और अब जो 6 में बताया जा रहा है कि ये आपका 64.3%, मतलब लगभग दुगना देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल है कि NFHS 6 के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाले पुरुषों का प्रतिशत कितना है। महिलाओं का तो आपने देख ही लिया, महिलाओं में जो कि 64.3% अभी है, लेकिन पुरुषों में कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। मतलब 51.2 से बढ़कर के कितना हो गया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है, यानी 80.5%। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल बनता है कि NFHS 6 2023-24 के अनुसार 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में 18 वर्ष से पहले विवाह यानी बाल विवाह का प्रतिशत घट करके कितना रह गया। मतलब ये काफ़ी अच्छा आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि बाल विवाह के आंकड़े जो है वो घट रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 20.1%। राइट आंसर 20.1%। जैसे कि ये आपका 5 की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 23.3% पर था, 23.3% पर था, लेकिन वही 6 में आप देख रहे हैं कि 20.1% पर आ चुका है। मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है, एक तो ग्रामीण वाला कितना है और एक शहरी में कितना है। ठीक है, ये दोनों भी हमें याद रखना होगा। जैसे कि ग्रामीण के क्षेत्रों की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में 23.3% और वहीं शहरी क्षेत्रों में 11.4%। और वैसे आप जानते हैं कि ग्रामीण में ये जो आंकड़ा हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि गाँव में विवाह जो है वो एक्चुअली जल्दी कर दिया जाता है, लेकिन शहरों में शिक्षा को लेकर के और भी बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं उन सभी को देखते हुए ये आंकड़ा हमेशा से हमें कम ही देखने को मिलता है कि बाल विवाह वाला। राइट, तो यहाँ पर दो मैटर्स फिलहाल आपको याद रखना। अगला सवाल आता है कि NFHS 6 के अनुसार पुरुषों यानी 25 से 29 वर्ग में बाल विवाह का जो प्रतिशत है घट करके कितना हुआ है। तो यहाँ पर पुरुषों में भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल आपका जो सिचुएशन है आप समझ ही सकते हैं। सबसे पहले ये जो कि जॉब को प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि पहले अपने पैर पर खड़ा हो जाए उसके बाद ही शादी करेंगे, लेकिन पहले की तुलना में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये हमें सुधार बिल्कुल सही भी देखने को मिल रहा है कि विवाह का प्रतिशत जो कि घटकर बाल विवाह का ये कम हुआ है पुरुषों में भी। तो यहाँ पर 15.9%। तो राइट आंसर फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वहीं 5 के आंकड़ों के देखा जाए तो 17.7% था और अभी यहाँ पर 6 आंकड़ों में 15.9% पर आ चुका है। ठीक है, तो यानी सुधार हुआ है। अगला सवाल आता है कि NFHS 6 23-24 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, टोटल फर्टिलिटी जो रेट है कितनी दर्ज की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे कि NFHS जो 5 का आंकड़ा दिखाया गया था 5 वाला, उसमें भी 2.0 ही बताया गया था और अभी भी आपका 2.0 ही स्थिर पे रख रहा है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना होगा। राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा वही वाला कि एक ग्रामीण और एक आपका शहरी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्रामीण की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा कितना है। ग्रामीण में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो बताया गया है 2.1% और वहीं पर शहरों में ये 1.6% पर दर्ज की गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना। नेक्स्ट सवाल है कि NFHS 6 सर्वेक्षण के समय 15 से 29 वर्ष की कितने प्रतिशत किशोरियों यानी किशोरावस्था में मातृत्व माँ बन चुकी थी या गर्भवती थी। किशोरावस्था में यानी 15 से 19 वर्ष की आयु में या तो वो किशोरावस्था में ही मातृत्व यानी बन चुकी थी या फिर गर्भ धारण कर चुके थे। तो ऐसे आंकड़े दिखाए गए हैं जो कि यहाँ पर आपका 6.7% दिखाता है। और अगर यही आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे आंकड़े 6.7%, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट कह रहा है कि NFHS 6 23-24 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में किसी भी गर्भ निरोध तरीके का उपयोग बढ़कर के कितना हो गया है। मतलब गर्भ निरोध का तरीका बढ़कर के कितने प्रतिशत हो चुका है। मतलब यहाँ पर पहले की तुलना में थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिला है। जैसे कि अभी वर्तमान में ये आपका 69.1% है। राइट आंसर बी होगा। और NFHS 5 की तुलना मतलब देखा जाए तो ये आपका 66.7% से बढ़ करके अभी हो चुका है 69.1। अगला सवाल आता है कि NFHS 6 के अनुसार आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग घटकर कितने प्रतिशत रह गया। मतलब आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग जो है वो घटा हुआ है और कितना प्रतिशत पर रुका हुआ है। यहाँ पर हम कहेंगे 52.7%। ठीक है, 52.7%। और यही अगर आंकड़ा आप पहले की तुलना में देखेंगे तो 5 वाले आंकड़े में 56.4% था। ठीक है, यानी उससे तो यहाँ पर घटा हुआ देखने को मिल रहा है जो कि 52.7% पर। राइट, चलिए
आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। NFHS 6 23-24 के अनुसार परिवार नियोजन में महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी का प्रतिशत क्रमशः कितना है। मतलब यहाँ पर नसबंदी वाला मैटर भी पूछा जा सकता है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी में दोनों में क्या हमें देखने को मिला है। तो आंकड़े कह रहे हैं कि जैसे कि महिला नसबंदी हमेशा से ज़्यादा ही रहती है 36.5% और पुरुषों में 0.5%। मतलब पुरुषों में बहुत ही कम भी देखने को मिल रहा है। परिवार नियोजन में अभी भी महिलाओं पर ही निर्भरता जो कि अत्यधिक देखने को मिल रही है। NFHS 6 में यहाँ पे आपने महिला नसबंदी देख लिया 36.5%, जबकि पुरुष नसबंदी केवल वहीं पर 0.5% है। मतलब वही परिवार नियोजन की अपूर्ण मांग जो है 9.4 से घट करके 8.5 पर देखने को मिल रहा है। तो बस आपको बेसिकली बस ये वाला आंकड़ा याद रखना है। अगला सवाल कह रहा है कि NFHS 6 के अनुसार पहली तिमाही में ANC यानी प्रसव पूर्व देखभाल चेकअप कराने वाली माताओं का प्रतिशत कितना हो गया। जो चेकअप होता है वो कितना हो गया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 76.2%। राइट आंसर ऑप्शन बी 76.2%। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखना होगा कि क्या है कि बढ़ा है कि घटा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि NFHS जो 5 वाला आंकड़ा था उसमें ये चीज़ जो था ANC यानी प्रसव पूर्व देखभाल की बात जो की गई थी वो 70.0% के आसपास था। लेकिन अब आप 6 के आंकड़े देख रहे हैं तो ये 76.2% पर आ चुका है। मतलब कि वृद्धि हुई है, बढ़ा हुआ है। तो मातृ जो स्वास्थ्य में एक तरह से देखा जाए तो सुधार हुआ है। मतलब जो एक देखभाल की बात की जा रही है तो सुधार हुआ है। पहले 70.0% था, अभी तो इसमें सुधार होकर के काफ़ी अच्छा बेहतर देखने को मिल रहा है 76.2। मतलब केयर थोड़ा हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि NFHS 6 के अनुसार गर्भावस्था के दौरान 180 या फिर उससे अधिक दिनों तक आयरन फॉलिक एसिड का सेवन करने वाली माताओं का प्रतिशत कितना है। प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड का सेवन करने वाली 37.8%। ठीक है, 37.8%। पिछली बार ये जो बताया गया था वो जस्ट 26% के आसपास था, 26% ही था। और अभी आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि NFHS 6 23-24 के अनुसार संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज हैं इनका कुल प्रतिशत बढ़कर के कितना हो गया। संस्थागत प्रसव का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है करीब 90.6%। ठीक है, देश में कुल संस्थागत प्रसव जो है 88.6 से बढ़कर के, क्योंकि ये आपका 5 वाला आंकड़ा था, इससे बढ़कर के अभी 90.6 हो चुका है। मतलब काफ़ी अच्छा हमें सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत प्रसव जो है वो आपका 61.9% से घट करके 58.6% पर देखने को मिल रहा है। ये है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत प्रसव। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आपका ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि NFHS 6 के अनुसार सिजेरियन डिलीवरी की दर कुल मिलाकर के बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है। सिजेरियन जो डिलीवरी होता है यानी इसे सी सेक्शन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है इस वर्ड को ना लिख करके सी सेक्शन ही दिया जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ। देखिए, सी सेक्शन की कुल जो मिलाकर दर की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 27.2%। राइट, 27.2%। मतलब अगर हम 5 वाला आंकड़ा देखें तो यहाँ पर आपका हो जाता था 21.5% के आसपास, और वहीं पर अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सिजेरियन वाला अब जो 6 में वो है 27.2%। ठीक है, तो एक चीज़ और, जैसे कि 2 चीज़ पूछ रहा था कंडीशन। पहला आपका निजी अस्पतालों में, ठीक है, मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं निजी हॉस्पिटल वो, और एक होता है सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक जो है आपका उसमें, तो सार्वजनिक वाला और निजी वाला दोनों याद रखना है। जिसमें कि अगर निजी अस्पतालों में सी सेक्शन दर की बात करें तो वो आपका ज़्यादा होता है 54.1%। मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वही सोचते हैं कि हमें प्राइवेट वाले में ही इस तरह से जो कि सी सेक्शन कराना चाहिए, और जबकि सार्वजनिक में ये सिर्फ और सिर्फ 16.9% ही देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों आंकड़ा याद रखने वाली चीज़ हो जाती है। राइट, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। NFHS 6 23-24 के अनुसार टीकाकरण कार्ड के आधार पर 12 से 23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का कवरेज कितना दर्ज किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि टीकाकरण बच्चों से रिलेटेड पूछा जाता है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है 87.1%, राइट, 87.1%। ये आपका देखो 83 से बढ़कर के 87.1% हुआ, यानी पहले वाला में 5 वाला में 83.8% था, ये आपका 5 का आंकड़ा है, और 6 वाला में ये हो चुका है 87.1%, राइट। तो ये थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है, अच्छा टीकाकरण का सुधार देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि NFHS 6 23-24 में रोटा वायरस टीकाकरण कवरेज, ठीक है, रोटा वायरस टीकाकरण कवरेज 36.4% से बढ़कर के कितना हो चुका है। यानी ये आपका NFHS 5 में बताया गया था कि 36.4% है रोटा वायरस कवरेज, लेकिन अभी की बात करें जिसमें हमें NFHS 6 में ये सुधार होकर के 85.4%, मतलब आप देख सकते हैं दुगना से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मतलब बाल स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में रोटा वायरस टीकाकरण कवरेज में काफ़ी मतलब उछाल देखने को मिल रहा है, राइट। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि NFHS 6 के अनुसार जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने वाली माताओं का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है। मतलब जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने वाली जो माताओं का प्रतिशत है वो लगभग हमें देखने को 50.1%, ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। ये पहले कितना था 41, ठीक है, 41.8% से बढ़ा हुआ, 41.8% से बढ़ करके 50.1% पर आ चुका है, मतलब ये आप देख सकते हैं वृद्धि हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि NFHS 6 23-24 के अनुसार विशेष स्तनपान का मतलब पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान का प्रतिशत घट करके कितना हो गया है। न्यू जनरेशन की जो भी माताएं हैं वो आप समझ ही सकते हो, यहाँ पर जनरली बात होगा कि घटेगा ही 55.8%, तो फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। पहले की तुलना में ये घट करके कुछ इस तरह से आ गया कि 63.7% से घट करके ये 55.8% पर आ चुका है। अगला है कि NFHS 6 के अनुसार 6 से 23 महीने के कितने प्रतिशत बच्चों को ही पर्याप्त आहार मिल पाता है। मतलब 6 से 23 महीनों के कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जिनको पर्याप्त जो भी जितना मिलना चाहिए उससे कम ही मिल रहा है, पर्याप्त आहार मिल पाता है, मतलब पर्याप्त जो कि मिलना चाहिए मतलब मिल रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 15.3% ही ऐसे बच्चे हैं जिनको ये मिल पाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए कि सुधार हुआ कि कमी हुआ, तो जो HS था NFHS 5, इसमें ये आंकड़ा बताया गया था कि 11% को मिलता था, लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 15.3% के साथ थोड़ा सा मतलब सुधार ही हुआ है, कह सकते हैं कि हमें सुधार, मामूली सुधार देखने को मिल रहा है, राइट। अगला प्रश्न बनता है कि NFHS 6 के अनुसार वेस्टिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, वेस्टिंग ऊंचाई के अनुसार कम वजन, ठीक है, मतलब ऊंचाई के अनुसार जितना वजन होना चाहिए था उससे कम है, उसको वेस्टिंग कहा जाता है, का प्रतिशत वर्तमान में कितना दर्ज किया गया। तो यहाँ पर हमारा बनेगा जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी 19.3%, ठीक है, 19.3% देखने को मिला है। मतलब पूर्व में ये आपका 19.0 है और पूर्व में 19.3% था, यहाँ से ये घट करके 19.0% पर आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, मतलब लगभग कह सकते हैं कि स्थिर ही बना हुआ। NFHS 6 23-24 के अनुसार बच्चों में अंडरवेट, मतलब उम्र के अनुसार कम वजन का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया। ये हमने देखा था वो ऊंचाई के अनुसार कम वजन, जिसे वेस्टिंग कहते हैं, और ये आपका अंडरवेट होगा, मतलब उम्र के अनुसार कम वजन का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया। तो ये 31.8% राइट आंसर बी हो जाएगा। 32.1% से ये आपका 31.8% पर आया है, मतलब थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं उम्र के अनुसार कम वजन होना, ये एक तरह से तो गलत ही चीज़ है, तो हमें इसमें सुधार मिला है, मतलब मामूली सुधार है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब थोड़ा सा सुधार मिला है। नेक्स्ट सवाल है कि NFHS 6 के अनुसार अल्प पोषण, यानी जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग से देखा जाए तो अल्प पोषण से पीड़ित महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कह सकते हैं जैसे कि महिलाओं में ये 19.7 और पुरुषों में भी 19.7। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे कि महिलाओं की बात करें सबसे पहले, तो महिलाओं में ये जो आंकड़ा है वो कुछ इस तरह से देखने को मिला कि 18.7 से बढ़ करके 19.7% पर आया है। और वहीं पुरुषों में देखा जाए
तो पुरुषों में ये आंकड़ा 16.2% से बढ़ करके 19.7% पर आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब निराशाजनक ही है। नेक्स्ट क्या आता है, अगला है कि NFHS 6 23-24 के अनुसार देश में मोटापा महिलाओं और पुरुषों में बढ़कर के क्रमशः कितना प्रतिशत हो गया। अभी तो फिलहाल मोटापा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बहुत ही सीरियस ये चीज़ हो चुका है। तो अगर पुरुष और महिला दोनों की बात किया जाए तो महिलाओं में ये हमें देखने को मिल रहा है 30.7% और पुरुषों में ये आपका 27.3%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब गैर संचारी रोगों के बढ़ते प्रभाव के बीच मोटापे का समस्या तेजी से एक तरह से बढ़ रहा है, देखने को हमें मिल रहा है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि NFHS 6 के अनुसार उच्च तथा बहुत उच्च रक्तचाप, मधुमेह, रक्त जो शर्करा वाला है, मधुमेह, डायबिटीज स्तर महिलाओं और पुरुषों में क्रमशः कितना है। तो यहाँ पर देखिए, मधुमेह की अगर हम बात करें, डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें महिलाएं 17.8% और पुरुष में 20.9%। मतलब डायबिटीज़ में पुरुषों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आप याद रखेंगे, मतलब महिलाओं में 17.8 और पुरुषों में 20.9। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि NFHS 6 23-24 के अनुसार उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, सबसे ज़्यादा टेंशन तो भाई पुरुषों का ही होता है ना। तो पीड़ित महिलाओं में और पुरुषों का प्रतिशत देखोगे तो वैसे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखिए महिलाओं में 19.4% है और पुरुषों में ये 22.1% के आंकड़े पर है। तो राइट आंसर फिलहाल यहाँ पर बी हो जाएगा। हाइपरटेंशन वाला मैटर याद रखना, और खास करके जो हमने डायबिटीज़ वाला देखा वो भी याद रखना। NFHS 6 के अनुसार कितने प्रतिशत विवाहित महिलाओं जो है प्रमुख घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं। मतलब घरेलू निर्णयों में भाग लेने वाली जो महिलाओं का प्रतिशत है वो हमें देखने को मिल रहा है 89.0%। ठीक है, मतलब विवाहित महिलाओं की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, मतलब एक तरह से शादी के बाद उनका ही एक तरह से अपना कह सकते हो कि वर्चस्व रहता है। राइट, समझ सकते हो। NFHS 6 23-24 के अनुसार स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 78.6% से बढ़कर के कितना हो चुका है। मतलब स्वयं के खाते का उपयोग, अब अपना खुद का खाता उनके पास है महिलाओं का, जो कि 78.6% से बढ़कर के ये हमें देखने को मिल रहा है 89%। राइट, 89%। तो ऑप्शन ए हो जाता है, जहाँ पर याद रखना है आपको कि वो कह सकते हैं कि बैंक खातों के स्वतंत्र उपयोग के मामले में उनकी एक तरह से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। अगला है कि NFHS 6 के अनुसार स्वयं के मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर के कितना दर्ज हुआ है। तो अपना स्वयं का मोबाइल फ़ोन का उपयोग भी अब जो कि बढ़ चुका है। तो जैसे कि आपका अभी 63.6% है। ठीक है, 63.6, पहले आपका ये था 53.9 से बढ़कर के 63.6, लगभग 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगला है कि NFHS 6 23-24 के अनुसार 15 से 24 वर्ष की कितने प्रतिशत महिलाएं मासिक धर्म स्वच्छता के दौरान सुरक्षित तरीकों का उपयोग करती हैं। बताइए कितने ऐसे प्रतिशत जो महिलाएं हैं जो मासिक धर्म के दौरान, स्वच्छता के दौरान जो है काफ़ी सुरक्षित तरीकों का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 79.2%। राइट, 79.2%, ये याद रखना है। अगला पॉइंट आता है कि NFHS 6 के अनुसार घरेलू हिंसा यानी जीवन साथी के द्वारा अनुभव करने वाली महिलाओं में 18 से 49 वर्ष का प्रतिशत घट करके कितना रह गया। मतलब पहले की तुलना में अब तो काफ़ी कम हो चुका है ये हिंसा वाला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 22.3%। ठीक है, 22.3%, ऑप्शन बी। राइट, जहाँ पर पहले 29.2% हुआ करता था, अब ये घट करके 22.3% पर आ चुका है। अगला सवाल, NFHS 6 23-24 के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाली जो महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत क्रमशः कितना दर्ज किया गया। यानी पुरुषों और महिलाओं दोनों की बात की जा रही है तंबाकू का सेवन। तो जनरल सी बात है, आप समझ सकते हो कि महिलाएं तो कम ही करेंगी। तो महिला यहाँ पर आप देख पाएंगे 8.4% और पुरुषों में 36.3%। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि NFHS 6 के अनुसार शराब का सेवन करने वाली महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत कितना है। जैसे कि यहाँ पर भी वही होगा, जिसमें पुरुष तो कम ही, पुरुष ज़्यादा होंगे। जैसे कि देखिए महिलाओं में शराब के लिए 1.1 है और पुरुषों में वही 18.9% देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कि NFHS 6 के अनुसार सी सेक्शन
डिलीवरी की दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो कि सत्य है। हमने ऊपर में देखा था, आपको सारा चीज़ बताया गया था कि निजी अस्पतालों में कितना है, साथ ही साथ टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, ये सब कुछ हमने बात किया था। जैसे कि देखिए, निजी अस्पतालों में सी सेक्शन 54.1% दर्ज की गई है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि सार्वजनिक अस्पतालों में सी सेक्शन केवल 16.9% है, ये भी करेक्ट है। और कुल सी सेक्शन डिलीवरी का प्रतिशत बढ़कर के 27.2% हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों सत्य है, उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाता है। अगला सवाल है कि NFHS 6 में बाल पोषण आंकड़ों के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनना है। जैसे कि देखिए, असत्य कथन यहाँ पर हमें देखना है, तो जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान का प्रतिशत बढ़कर के 50.1%, ये बिल्कुल सही होगा। जो स्टंटिंग है यानी उम्र के अनुसार कम ऊंचाई का जो है प्रतिशत, वो घट करके 29.3% पर आ गया है, ये भी सही होगा। और तीसरा आता है कि 6 महीने तक केवल विशेष स्तनपान कराने का प्रतिशत 63.7% से बढ़कर के 75% आ चुका है, ये पॉइंट गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये घटा मतलब बढ़ा नहीं है, घटा हुआ है, 55.8% करीब देखने को मिल रहा है, तो ये पॉइंट गलत होगा। और लास्ट वाला कि 6 से 23 महीने में केवल 15.3% बच्चों को ही पर्याप्त आहार मिलता है, ये पॉइंट सही है, राइट। अगला सवाल, और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, तो ध्यान से। NFHS 6 के डिजिटल साक्षरता और शिक्षा के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। देखिए, कौन सा कथन असत्य ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बाकी देखो, इसमें ये हमारा असत्य पूछा जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्कूल जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 84.3% है, ये गलत होगा। क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत जो है, इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, महिलाओं का जो प्रतिशत है वो करीब 69.2% के आसपास ही है, ठीक है। जबकि 84.3% जो है वो हम जानते हैं वो शहरी क्षेत्रों में होगा, राइट। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा ही होगा, तो आप ये थोड़ा याद रखना। यहाँ पर उल्टा कह रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी स्कूल जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 84.3, ये नहीं, 84.3 शहरी वाला है, और महिलाओं में ग्रामीण की जो बात करें, ये आपका ग्रामीण वाला होगा 69.2, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तो राइट आंसर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग खुद बताएं कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियो के लिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।